जिनसी बेशर्मी का मुबैना मुजाहरा करने वाले का तकर्रुर बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए अजाब बन गया। वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक और वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत कर दी। ओहदे से मुस्ताफ़ी। बरतानवी वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नाइट क्लब में 2 मर्दों को जिनसी हरासा करने वाले क्रिस पिंचर के खिलाफ शिकायत पर पर्दा डालते हुए उन्हें डिप्टी वेब मुकर्रर किया था। काबीना ने बगावत की तो बोरिस जॉनसन ने मुआफ़ी मांगकर जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर दोनों वज़रा डट गए। वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साजिद जावेद ने कहा है कि अवाम समझते हैं ना हम कौमी मफाद में काम कर रहे हैं, ना हम इस काम के काबिल हैं। ऋषि सोनक ने कहा है कि अवाम समझते हैं कि हुकूमत सही और संजीदा तरीके से चलाई जानी चाहिए। लंदन के लेबर मेयर सादिक खान बोले, पार्टी इज़ ओवर। अपोजिशन लीडर कीयर स्टारमर कहते हैं कि अब बात हुकूमत की तब्दीली ही से बेहतर होगी। गैर मुल्की सफ़ीरों की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों पर तनकीद करने और तंज के तीर चलाने वाले इमरान खान की खुद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मुलाकात। माजी में गैर मुल्की सफ़ीर अपोजिशन के अरकान असम्बली और रहनुमा से मिला करते थे तो इमरान उन्हें सख्त तरीन अल्फाज में हदफ बनाया करते थे। इमरान खान उन मुलाकातों में साजिशें होने का शुबा जाहिर किया करते थे। कहते थे कि गैर मुल्की सफ़ीरों का क्या काम कि वो पाकिस्तान के अपोजिशन सियासतदानों से मिले। 2014 में भी इमरान खान ने धरने के दिनों में अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन से मुलाकात की थी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर अरकान पार्लियामेंट का गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलना कल गलत था तो आज दुरुस्त कैसे हो गया, जबकि इमरान खान तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सारी साजिश और उसके एक एक किरदार का पता है। एक वीडियो भी बनाई हुई है, उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आएगी। आवाम को पता चल जाएगा कि किस किस ने मुल्क से बड़ी गद्दारी की। दीवार से लगाने और हिरासा करने का सिलसिला बंद ना हुआ तो जो कुछ मालूम है सब बता देंगे। साजिश में मुलव्वस अफराद को सोचना चाहिए कि कौम चोरों को कबूल नहीं कर रही, फिर सब कुछ कौम के सामने रख देंगे कि क्या हुआ था। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली पैकेज ना दिया जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब अवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल भी दिए जाएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर दिया। कहा कि पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फ़ायदे के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की तबाह होती हुई माशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की गुंजाइश ही नहीं है। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि पीटीआई मेहनत करे, हसद ना करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने से गरीब को रिलीफ मिलेगा। पीटीआई को क्या तकलीफ है? 100 यूनिट बिजली मुफ्त करना प्री पोल रिगिंग नहीं है। बिजली पर यह रियायत पहले भी दी जाती रही है। गरीब को सुख का सांस मिल रहा है तो पीटीआई को उस पर क्या एतराज़ है? वो भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कर लें। मुबैना ऑडियो टेप पर तहरीक इंसाफ को चैलेंज। कहा कि बुशरा बीबी के ऑडियो का फोरेंसिक करवा लें। बोले ये ऑडियो सबसे बड़ा सबूत है कि कोई साजिश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब के गरीब अवाम को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ठट्ठा जाने से रोक दिया। वज़ीर आज़म को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का शेड्यूल जारी होने पर रोका गया। वज़ीर आज़म को ठट्ठा में वाटर सप्लाई स्कीम के 4 फेज़ 1 का इफ्तिताह करना था। सिंध के 14 अजला में 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन है।
पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने कलअदम TTP से बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कमेटी ने आईनी हुदूद में बातचीत के अमल की निगरानी के लिए एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में कौमी सलामती के उमूर और कलअदम TTP के साथ होने वाली हालिया बातचीत से आगाह किया गया। बताया गया कि सिविल और फौजी हुक्काम की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान की कमेटी कलअदम TTP के साथ आईन पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर रहते हुए बातचीत कर रही है ताकि इलाक़ाई और दाखिली अमन को इस्तेहकाम मिल सके। इजलास ने नेशनल ग्रैंड रिकन्सिलिएशन डायलॉग की अहमियत की तायीद करते हुए करार दिया कि आज की नशिस्त इस समत में पहला कदम है। बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $25 करोड़ जमा कराए गए, जो मई के मुकाबले में 32% ज़्यादा हैं। रोशन डिजिटल खातों में जमा कराई गई मजमूई रकम $4 अरब 60 करोड़ हो गई। रोशन डिजिटल अकाउंट से 22 महीने में $80 करोड़ निकाले गए। 22 महीनों में रोशन डिजिटल अकाउंट्स का बैलेंस $3.80 अरब। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि IMF से ऑर्गेनाइजिंग उसूल तय हो गए हैं। कुछ मामलात 1-1.5 हफ्ते में तय हो जाएंगे, फिर IMF से पैसों की रिलीज़ का अमल शुरू होगा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सियासी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, इक़्तिसादी तौर पर कुछ सख्तियाँ हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, आलमी मार्केट में खाम तेल, सोना और गैस तीनों सस्ते होने लगे। पाकिस्तानियों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी किए जाने का इम्कान पैदा हो गया। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल फ़ी बैरल $100 से भी नीचे आ गया। कीमत $98 फ़ी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी $10 फ़ी बैरल कमी हो गई। ब्रेंट खाम तेल $102 फ़ी बैरल की सतह पर फ़रोख्त होने लगा। आलमी मंडी में गैस कीमत में भी 5% कमी देखने में आई। सोने की कदर भी 1.6% कम हो गई। शदीद बारिशों से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 6 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद कोयटा के मुतासरा ख़ानदान बेअसर व सामानी का शिकार। कोयटा को आफत ज़दा करार दिया गया। किला अब्दुल्ला के इलाके तोबा चकजई में सैलाबी रैला चरवाहे और 200 मवेशी बहाकर ले गया। ज़िला पेशीन के पहाड़ी इलाके तोबा काकड़ी में रेलों से राबता सड़कें और पुल मुतासिर। 100 से ज़्यादा मकानात, बागात और फसलों को भी नुकसान। नसीराबाद की गेशी नदी में 5 अफराद बह गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया, जबकि 1 की तलाश जारी। कराची वालों का इंतजार खत्म। पानी से भरे बादल खुलकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों को पानी कर गए। कई सड़कें नदी नालों में बदल गईं। शारा फैसल दरिया बन गई। मुख्तलिफ मकामात पर पानी डेरा डालकर बैठ गया। फुटपाथ पानी में गायब हो गए। मंजिलों को जाने वालों को मुश्किलात। मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, गाड़ियां खराब हो गईं। लोग धक्का लगाकर आगे बढ़ते रहे। मंजिलों ने सड़कों पर डुबकियां लगाकर बारिश के मजे लिए। सिंध असेंबली की छत भी टपकने लगी। ऑपोजिशन वालों को छत गिरने की फिक्र लग गई। महकमे मौसमियात ने रात तक शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत की। कराची, दादू और जाम शोरों में 7 जुलाई तक बिजली कड़कने और बादल बरसने का इम्कान है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों से नाले बिफर गए। कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। मदद के लिए कूदने वाला शहरी रेले में बह गया। नाला लई में डूबकर एक नौजवान जान बहक। खतरनाक हद तक बुलंद होती पानी की सतह की निगरानी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी जवान भी मौजूद। तेज़ बारिशों के बाद रावलपिंडी की सड़कों और अंडरपास में पानी जमा हो गया। लाल हवेली के अतराफ में मूसलाधार बारिश के बायस पानी का बड़ा रैला आ गया। इस्लामाबाद के सेक्टर 13 में पानी घरों में दाखिल। सेक्टर G15 में बारिश का पानी जमा। कई गाड़ियां तेज़ बहाव में बह गईं। कोरंग नाला, रावल डैम, सिमली डैम और सवा समेत इस्लामाबाद की हुदूद में नशीबी इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज।
अजहर में आसमानी बिजली गिरने से लैंड स्लाइडिंग के बायस 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। 2 बिजली घरों के मुलाजमीन लापता। 250 घर ज़ेर आब आ गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में बारिश से छत गिरने और रेले में बहकर 3 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं। अपर चित्राल में 4 देहात के पुल सैलाबी रेलों में बह गए। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। FIR में कायद MQM फारूक सत्तार और बाबर गौरी समेत MQM के 27 रहनुमा नामजद थे। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद से मुताल्लिक़ काबीना की ज़ेली कमेटी के आइंदा इजलास में रियासती इदारों के नुमाइंदों को दावत देने का फैसला। वफाकी वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि लापता अफराद सिर्फ फ़ौज के ज़ेली इदारों ही नहीं ने उठाए बल्कि लापता अफराद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास भी हो सकते हैं। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया है। ज़हीर अहमद ने उनकी कम उम्र बेटी को पंजाब ले जाकर शादी कर ली। नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो चुकी है। दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तलब। परवेज़ इलाही ने इजलास 22 जुलाई शाम 4 बजे बुला लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी करेंगे। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात की मुंतकली का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुनर्रिफ PTI अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि नराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसे कैंसर करार दे चुकी है। तुर्क फोर्सेस के जनरल मूसा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा है कि तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। दोनों ममालिक का ताल्लुक सकाफती मजहबी वाबस्तगियों में जुड़ा है। मनासिक हज का आगाज़ जुमेरात से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। दौरान हज मस्जिदुल हराम को दिन में 10 बार धोया जाएगा। कीमतें दुगनी तिगनी, सौदे बराए नाम। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त सुस्त। गली मोहल्ले भी सूने, न बच्चों का शोर न जानवर। महंगाई से बकरीद की रौनकें मान न पड़ जाए। So expect less than another 2 minutes. Aircraft coming in with the suspected fuel leakage. Sir, we are unable to make out with Karachi. Please, can you relay that we are changing over to Karachi now? Your position, sir? Sir, we are presently 1-2 miles short from Sajawal. पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़ते भारतीय तैयारे के इंजन में लीकेज। कराची में हंगामी लैंडिंग। 138 मुसाफिरों से भरे जहाज़ के पायलट को सजावल के ऊपर पता चला कि इंजन में फ्यूल लीक हो रहा है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जहाज़ को कराची उतरने की इजाज़त दी। नई दिल्ली से दुबई जाने वाले मुसाफिरों की मेज़बानी की, खाना खिलाया। PIA के इंजीनियर से भारतीय जहाज़ का मुआयना करवाया। भारतीय हुक्काम का तैयारे की मुरम्मत के लिए भारतीय इंजीनियर्स को भेजने का फैसला। मुतबादिल तैयारा 12 घंटे बाद आकर मुसाफिरों को दुबई ले गया। थरपारकर में नायाब नस्ल के 8 हिरनों का शिकार। 3 शिकारी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। वाइल्ड लाइफ के 3 अफसर मुअत्तल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube भी भारत के दबाव में।
यूट्यूब ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर मबनी दस्तावेजी फिल्म एंथम फॉर कश्मीर भारत में दिखाने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी पर दस्तावेजी फिल्म मेकर आनंद पटवार्धन और संदीप रविंद्रनाथ का एहतजाज। कहा कि अफसोस का मकाम है कि खुद को एटमी ताकत कहलाने वाला मुल्क एक मुख्तसर फिल्म और कलम की ताकत से परेशान। और पाकिस्तान के नौजवान कोह पैमा शहरोज काशिफ का नागा पर्वत सर करने के बाद वापसी पर राबता मुनक़ता। 20 साला पाकिस्तानी कोह पैमा ने मंगल को नागा पर्वत सर की थी।